नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो यूजीएटी के अंडर होता है, यूजीएटी इज अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, उसके अंडर जो आता है बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम, उसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, किताबों की दुकानें बंद हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। और मैंने एक चीज़ नोट किया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे यूट्यूब पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूं जिससे जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत मदद मिल जाएगी। दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी कंप्लीट किया है और मैं पिछले 5 साल से इलाहाबाद एंट्रेंस टेस्ट के बच्चों की प्रिपरेशन भी करा रहा था। अभी तो लॉकडाउन होने की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और ऑनलाइन भी उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं, तो मैंने सोचा चलिए हम इस हिसाब से भी अपने यूट्यूब चैनल की मदद से हम आपकी थोड़ी हेल्प कर दें। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने एमकॉम एडमिशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डाली थी। दोस्तों, उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट करके बोला था कि ये सिलेबस यूजीसी नेट से मिलता जुलता है। दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा इसमें कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एमकॉम एडमिशन टेस्ट के लिए जो भी सिलेबस दे रखा है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमर्स के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं और यही सारे के सारे सब्जेक्ट्स यूजीसी एनटीए नेट भी कंडक्ट कराता है। डिफरेंस बस इतना है कि जो आपका पीजीएटी एग्जाम होगा, जो एमकॉम के एंट्रेंस लेवल का जो एग्जाम होगा, वो बेसिक लेवल का होगा। और जब आप पीजीएटी मतलब एग्जाम देने के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद का जो एग्जाम का लेवल होगा वो बहुत अल्टीमेट लेवल होगा, बहुत हाई लेवल का होगा। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, आप इन सारी चीजों को कवर कीजिएगा। एकदम बेसिक आपका नॉलेज क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी सवाल पूछ लेते हैं, बहुत इजी सवाल पूछते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही टिपिकल पेपर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं और आपके बेसिक नॉलेज को चेक किया जाता है। तो इस वीडियो को, जो मैंने ये वीडियो बनाया था, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी ये वाला वीडियो भी दिखाइए ताकि उनको ये क्लैरिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बीकॉम एडमिशन के लिए जो बच्चे 12th क्लास पास कर चुके हैं उनकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप अगर बीकॉम करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, आपको सिर्फ एक चीज ऑप्ट करना है। या तो जनरल इंग्लिश का 25 क्वेश्चन होगा जिसे आपको सॉल्व करना है, या तो जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करना है। मतलब 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी मिलेंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी के भी मिलेंगे। तो ये आपको ऑप्ट करना है कि आपको हिंदी वाला सेक्शन लेना है या इंग्लिश वाला सॉल्व करना है। तो जनरल इंग्लिश के नॉर्मली मैं बता रहा हूं 25 क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन हैं और कॉमर्स इंटरमीडिएट लेवल, क्योंकि हम बीकॉम की बात कर रहे हैं, बीकॉम एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके 100 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे वीडियो को 91% से ज़्यादा नॉन सब्सक्राइबर्स देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और हम जैसे टीचर्स को मोटिवेट करें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरल इंग्लिश के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना होगा। तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इंटरोगेशन, स्पेलिंग। कई बार ना 4 गलत स्पेलिंग दे दी जाती है, मतलब चार स्पेलिंग्स दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है। तो आपको स्पेलिंग करेक्शन भी बताना पड़ेगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, वोकैबुलरी टेस्ट आएगा, ईडियम एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये 10 चीजें आपको प्रिपेयर करनी है अपनी जनरल इंग्लिश फॉर बीकॉम यूजीएटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज फॉर बीकॉम। तो जनरल नॉलेज के जो 25 क्वेश्चन होंगे वो 8 अलग अलग कैटेगरीज है जहां से पूछे जा सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 ईयर प्लान एंड नीति आयोग, यूनाइटेड नेशंस, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में वर्ल्ड की ज्योग्राफी आ सकती है, इंडिया की ज्योग्राफी आ सकती है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्रिपेयर उस हिसाब से कीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स के नाम और ऑथर्स के नाम आपको मालूम है कि ये बहुत बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी अवार्ड को लेकर के, किसी कप को लेकर के, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कॉमर्स के वो जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है। आपको प्रिपेयर करना है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस या कॉमर्स जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, मनी एंड बैंकिंग, मैनेजमेंट और लास्ट है आपका इंश्योरेंस।
दोस्तों ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं 11th और 12th के लेवल के। इसके ऊपर आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ी बड़ी किताबें ले लेते हैं और उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बेसिक लेवल का ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए और एमसीक्यू जरूर सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एमसीक्यू के लिए मैंने तकरीबन 3,500 से ज्यादा एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं, जिसमें 1,000 एमसीक्यू अकाउंटेंसी का, 1,000 एमसीक्यू आपका इकोनॉमिक्स का है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्पेशली ये एमसीक्यूज की सीरीज मैंने प्रिपेयर की है बीकॉम और एमकॉम के बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक बार इन एमसीक्यूज को जरूर जाकर के देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ और उन्होंने मुझे बहुत बार ये बात बोली कि सर आपके एमसीक्यूज ने मुझे बहुत हेल्प किया। दोस्तों ऑनलाइन का टाइम है, किताबें तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। हो सकता है, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आपने सारे वीडियोस ले लिए, देख लिए अगर प्रॉपर तरीके से, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। ये भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको तैयार करना है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, accounting concepts, accounting standard concepts, objectives and benefits, accounting policies, accounting as a measurement discipline, valuation principles, journal entries, ledger, trial balance, subsidiary books, cash book, capital and revenue expenditure, contingent assets and liabilities, rectification of errors, bank reconciliation statements, inventory valuation, depreciation, final accounts of sole proprietors, पार्टनरशिप, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो दोस्तों ये सारा का सारा टॉपिक आपको अकाउंट्स में कवर करना है। अब देखते हैं कि बिजनेस और कॉमर्स में आपको क्या तैयार करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, आपको मालूम है, वो आपको तैयार करना है। बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस के कितने फॉर्म्स होते हैं, बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं, बिजनेस के बारे में जो कुछ आपने पढ़ा है सब, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, forms of business organization, formation of a company, promotion of a company, incorporation of a company, commencement of business, important documents issued by company, article of association and memorandum of association, prospectus, shares and debentures। ये सारा का सारा आपका सिलेबस 11th और 12th का है। इसे सबको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मनी एंड बैंकिंग के बारे में और जानते हैं कि मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले मनी के टाइप्स, सबसे पहले जानना है कि मनी होता क्या है। ठीक है, मनी और करेंसी में डिफरेंस क्या होता है, मनी का टाइप क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। मनी बैंकिंग का पहला चैप्टर है ये। ठीक है, क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक में आपको मिल जाएगा। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग के बारे में सारी डिटेल्स, बैंकिंग के सारे फंक्शंस। कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स के सारे फंक्शन। सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई है, उसके बारे में आपको डिटेल तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में जो जो चीजें आती हैं उनका नाम, पता और पूरी डिटेल। नाम, पता मतलब उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये आपका मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस है। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपको प्रिपेयर करना है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, चेंजेस एंड शिफ्ट इन डिमांड, elasticity of demand, law of diminishing marginal utility, law of equimarginal utility, law of consumer surplus, consumer equilibrium, degree of income elasticity of demand, types of cost elasticity of demand, cost, revenue, economies and diseconomies, आपने पढ़ा होगा ना, economies to a large scale, diseconomies। ठीक है, profit and theories of profit, wages and theories of wages, interest, rent, markets, फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स आपने पढ़ा ना, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारा का सारा, डिओपोली, मोनोपोली, ये सारा का सारा, इनके बारे में डिटेल। ठीक है, इनके फंक्शंस के बारे में, मतलब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, वो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। और लास्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। इकोनॉमिक्स का सिलेबस है आपका। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट आपने पढ़ा है क्लास 12th में, और मैनेजमेंट में वही आपको पढ़ना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और फिर फेयोल के और टेलर्स के जो प्रिंसिपल है ना, इनके फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको प्लानिंग के बारे में पूरा कंप्लीट तैयार करना है। अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हमने पूरा का पूरा मैनेजमेंट का सिलेबस अपलोड कर रखा है। एक बार वीडियो चला लीजिए, पूरा का पूरा आपका कवर अप हो जाएगा। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो भी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। बस आप सुनते रहिए, आपके बहुत कुछ एडिशनल नॉलेज भी वहां पे मिल जाएगी और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो आप वहां जाकर के उसे भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, पॉट स्कॉर्प हो गया, कोऑर्डिनेशन जिसे हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस में आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है। तो इंश्योरेंस में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस के ऊपर जितने एमसीक्यू मैंने अपलोड किए हैं अभी तक, पूरे यूट्यूब में किसी ने अपलोड नहीं किया। और एमसीक्यू के साथ साथ इंश्योरेंस, जिसे मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, इंश्योरेंस के ऊपर मैंने तकरीबन 250 से ज्यादा वीडियोस बना रखे हैं, पूरी की पूरी किताब अपलोडेड है। आने वाले समय में कुछ भी नया अपडेट आएगा वो और अपलोड होता चला जाएगा। तो इंश्योरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप वहां से तैयार कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलेगा होगा कि आपको क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।